गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कॉलियोसिस के बारे में और उनके प्रिवेंटिव और उनके करेक्टिव मेजर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नॉक नी, बो लेग, राउंड शोल्डर्स और फ्लैट फिट के बारे में। सबसे पहले जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है नॉक नी। देखिए लिखा नॉक नी, घुटनों का आपस में। नॉक नी होता क्या है, जिसमें हमारे नॉक नी वो पोस्टरल डिफॉर्मिटी है जिसमें हमारे घुटने आपस में टकराते हैं। इसमें क्या होता है, नीज टच ईच अदर इन स्टैंडिंग पोजीशन। जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारे घुटने आपस में टकराएंगे। नीज टच ईच अदर इन वॉकिंग एंड रनिंग। जब भी हम चलेंगे या दौड़ेंगे तब भी हमारे घुटने आपस में टकराते हैं। तो इस डिफॉर्मिटी को हम कहते हैं नॉक नी, जिसमें हमारे घुटने आपस में टकराते हैं। देन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ओबेसिटी, मोटापा यदि हमारी बॉडी पे ओबेसिटी है, यदि ओबेसिटी है, यदि हम ओबीज हैं तो भी हमें नॉक नी होने के चांसेस रहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यदि हमें विटामिन डी की कमी है हमारी बॉडी में तब हमें नॉक नी हो सकता है। अर्ली एज वॉक और स्टैंडिंग, यदि बच्चे को एक समय से पहले ज़बरदस्ती खड़ा करने की कोशिश की जाए या उसको चलने की कोशिश कराई जाए तो भी ये दिक्कत हो सकती है समय से पहले। देन मॉल न्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण, यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तब भी हमें नॉक नी होने के चांसेस रहते हैं। लिफ्टिंग हैवी लोड्स फॉर लॉन्ग टाइम, यदि हम लंबे समय के लिए हैवी लोड लेते हैं अपनी बॉडी पे, कंधों पे बोझ लंबे समय तक बोझ उठा के रखते हैं तब भी नॉक नहीं हो सकती है। देन रिकेट्स नामक रोग, रिकेट्स, यदि रिकेट्स है तब भी हमें दिक्कत हो सकती है। तो ये होता है नॉक नी और उसके कारण। देन नॉक नी के जो सुधारात्मक उपाय हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। नॉक नी के जो सुधारात्मक उपाय हैं वो है हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करना। यदि हम घुड़सवारी करते हैं तो हम नॉक नी को करेक्ट कर सकते हैं। देन पद्मासन, यदि हम रेगुलरली पद्मासन करते हैं तो हमारे नीज पे इफेक्ट पड़ता है तो हम उसको नॉक नी को करेक्ट कर सकते हैं। देन स्टैंडिंग विद पिलो बिटवीन नी, जब भी हम खड़े होते हैं तो हम अपने घुटनों के बीच में तकिया रख के खड़े होना चाहिए। देन यूजिंग वॉकिंग कैलिपर्स, वॉकिंग कैलिपर बेसिकली हमारे नी को, हमारे लेग को सपोर्ट करते हैं चलने के टाइम पे, तो हम वॉकिंग कैलिपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देन साइड किकिंग द फुटबॉल, फुटबॉल में साइड किक करने की एक टेक्निक होती है, यदि हम उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, साइड किक करते हैं फुटबॉल को, तब भी हम घुटने पे, तब भी हमारे नीज पे इफेक्ट पड़ता है। देन स्ट्रेट लेग लिफ्ट, पैरों को सीधा रख कर उठाना। जब भी हम पैरों को स्ट्रेट रख कर ऊपर उठाएंगे तो ये सब जो भी एक्सरसाइज हैं ये सारी करेक्टिव मेजर्स हैं जिससे हम नॉक नी को सुधार कर सकते हैं, नॉक नी को सुधार सकते हैं। देन नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है फ्लैट फिट अर्थात चपटे पैर। ऐसे पैर जिनके बीच में जो आर्क होता है वो नहीं होता है, उसको कहते हैं हम फ्लैट फिट। इसमें क्या क्या होता है, पेन इन मिड पार्ट ऑफ द फीट ड्यूरिंग स्टैंडिंग और वॉकिंग। जब भी हम चलते हैं या खड़े होते हैं तो हमारे पैर के मिड पार्ट में हमेशा दर्द रहता है। देन डिसअपीयरिंग द लॉन्ग आर्क ऑफ द फीट, मैंने अभी बताया था कि हमारे पैर जो फीट में जो आर्क होता है वो आर्क विजिबल नहीं होता, वो आर्क ही नहीं होता, वो होता है, उसको हम कहते हैं चपटे पैर। देन कंप्लीट फुटप्रिंट कैन बी सीन ऑन द फ्लोर, जब भी हम पैरों को गीला करके हम लगाएंगे, एक सामान्य पैर जब हम लगाएंगे गीले करके पैर पे, उस पर एक आर्क बना हुआ आएगा, साइड से हल्का सा एक आर्क बनी हुई आती है। लेकिन जब हम चपटे पैरों की बात करते हैं, जब हम उनको गीला करके ज़मीन पे लगाएंगे तो एलिफेंट फिट की तरह ये पूरा चाप आएगा, तो हम बता सकते हैं कि किसी इंसान को फ्लैट फिट है। देन इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, फ्लैट फिट के कॉजेज़ बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं, वीकनेस ऑफ मसल्स एंड बोन्स, बेसिकली हमारी जो मांसपेशियों और हड्डियों की जो कमज़ोरी होती है उसकी वजह से ये हो सकता है। ओवरवेट, यदि हमारा भार अधिक भार होता, अगर हमारी बॉडी में भार अत्यधिक है, अगर हम ओवरवेट हैं तब भी ये दिक्कत हो सकती है। ओबेसिटी, यदि मोटापा है हमारी बॉडी में तब ये दिक्कत हो सकती है। कैरिंग हैवी लोड्स फॉर लॉन्ग टाइम, यदि हम लंबे समय तक हैवी लोड अपने उठाते हैं तब भी ये दिक्कत हो सकती है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, तब भी ये दिक्कत हो सकती है। और फॉल्टी शूज़, यदि हम ख़राब जूते पहनते, जूते हमारे प्रॉपर नहीं होते, तब भी ये दिक्कत हमें फ्लैट फिट की हो सकती है। अब इसके करेक्टिव मेजर्स क्या क्या आते हैं, करेक्टिव मेजर्स में देखिए हम क्या क्या देख सकते हैं। राइटिंग विद लेग्स और फुट, अर्थात हमें पैरों से लिखने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात अंगूठे और पैरों की उंगलियों के बीच में पेन फंसा कर उससे लिखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारे पैरों पे प्रभाव पड़ता है। देन वॉकिंग और रनिंग ऑन द सैंड, रेत पे हमें चलना चाहिए या दौड़ना चाहिए। जंपिंग इन टो या स्किपिंग, या तो हमें स्किपिंग करनी चाहिए या टोज़ पे जंप करना चाहिए। देन वियरिंग प्रॉपर शूज़, उचित प्रकार के जूते पहनने चाहिए। पिक द पेबल विद द हेल्प ऑफ फीट, अर्थात
पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको पैर की उंगलियों से उठाने की कोशिश करनी चाहिए। वॉकिंग ऑन टो, हमें पैर के जो पंजा होता है उसके बल चलना चाहिए, टोज़ के बल चलना चाहिए। ताड़ासन करना चाहिए। ताड़ासन में बेसिकली हमारा प्रॉपर बैलेंस हमारे टो पे रहता है। वज्रासन पे हमारे पूरे पैर फोल्ड रहते हैं, एंकल पे वेट रहता है, जिसकी वजह से भी हम करेक्ट कर सकते हैं फ्लैट फिट को। और जूतों के मध्य भाग में रुमाल रख कर चलना, अर्थात जो शूज़ होते हैं उनके बिल्कुल मिड पार्ट में हैंकी को रखे, जिससे कि हमारे टोज़ पे भार पड़े, ताकि हम फ्लैट फिट को ठीक कर सकें। तो ये सब थे इसके करेक्टिव मेजर्स फ्लैट फिट के। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा बो लेग्स। बेसिकली बो लेग्स जिसको हम धनुषाकार टांग कहते हैं, अर्थात अगर हम इसमें टांगों को देखते हैं तो उन टांगों की जो शेप होती है वो एक धनुष के समान दिखाई देती है। अर्थात जो नौकनी में हमारे दोनों घुटनों के बीच दोनों घुटने आपस में टकराते हैं, लेकिन बो लेग्स में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। दोनों घुटनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो आपस में नहीं, बहुत ज़्यादा दूरी पे हो जाते हैं। देन इसके अंदर क्या कहता है, गैप बिटवीन द नी आर इंक्रीज, अर्थात हमारे घुटनों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नी मूव्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन इन स्टैंडिंग और वॉकिंग एंड रनिंग, यदि हम चलते हैं, दौड़ते हैं या खड़े होते हैं तो हमारे घुटने एक दूसरे से बहुत बाहर की तरफ घूमे हुए दिखाई देते हैं, बाहर की तरफ मुड़े हुए दिखाई देते हैं। शेप ऑफ लेग लुक लाइक द बो, अर्थात हमारी जो टांगों की जो शेप होती है वो एक धनुष के समान दिखाई देती है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, बेसिकली जो धनुषाकार टांगे उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ लेटरल लिगामेंट ऑफ बोथ नी क्विकली एज कम्पेयर टू मिडिल लिगामेंट, अर्थात घुटनों का जो लेटरल लिगामेंट होता है मिडिल लिगामेंट की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाता है। देन वीकनेस ऑफ बोन्स एंड मसल, यदि हमारी मांसपेशियों में और हमारी हड्डियों की कमज़ोरी होती है तब भी ये दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग टाइम क्रॉस बाय लेग सिटिंग, अर्थात हम बहुत लंबे समय तक यदि क्रॉस लेग सिटिंग करके बैठते हैं तब भी ये दिक्कत हो सकती है। फॉल्टी स्टाइल ऑफ वॉकिंग, हमारा जो चलने का तरीका है वो फॉल्टी होता है, कई बार हम सही तरीके से चलते नहीं हैं तो भी दिक्कत हो सकती है। ओबेसिटी, मोटापा इसका एक कारण हो सकता है। रिकेट्स इसका एक कारण हो सकता है। एंड अर्ली एज स्टैंडिंग और वॉकिंग, बालक को समय से पहले खड़ा करने की कोशिश की जाए या उसको चलाने की कोशिश की जाए तब भी ये दिक्कत हो सकती है। तो ये था बो लेग्स, उसके कॉजेज। अब देखेंगे कि करेक्टिव मेजर्स ऑफ बो लेग क्या क्या हो सकते हैं। करेक्टिव मेजर्स के लिए बो लेग्स के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें देखने पड़ेंगे। वॉकिंग फीट ट्विस्टेड इनवर्ड, अर्थात चले हम कैसे, हमारे पैर अंदर की तरफ ट्विस्ट रहें। हमें चलना कैसे है, हम जब भी चलें तो हम अपने पैरों को अंदर की तरफ ट्विस्ट करके रखें, जिससे कि फ्लैट बो लेग्स को ठीक करने में मतलब यूज़ ऑफ वॉकिंग कैलिपर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम नॉक नी में वॉकिंग कैलिपर्स का यूज़ करते हैं वैसे ही हम बो लेग्स में भी वॉकिंग कैलिपर्स का यूज़ कर सकते हैं। गरुड़ासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, गरुड़ासन और अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसे हैं जिन पे हमारे नीज पे भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम इसमें बो लेग्स को ठीक करने के लिए ये दोनों आसन कर सकते हैं। देन यूज़ दोज एक्सरसाइज विच स्ट्रेंथन द मसल सराउंडिंग द नी सच एज लेग एक्सटेंशन इन लाइंग पोजिशन, क्या करते हैं हम इसमें एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि हम ज़मीन पे सीधा लेटकर अपने टांग को सीधा रख के उनको उठा सकते हैं और उनको लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं, ताकि उससे हमारे जो मसल्स होती हैं लातों की उसमें उसकी शक्ति बढ़ती है। देन पायलट एक्सरसाइज सच एज रोल अप एंड बेलरनिया आर्म्स आर एफिशिएंटली टू टोन लेग्स, तो पायलट की ये दो एक्सरसाइज हैं जिनको हम कर सकते हैं जिससे कि हम बो लेग्स को ठीक कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट डिफॉर्मिटी आती है, वो नेक्स्ट डिफॉर्मिटी जो आ रही है वो आ रही है हमारी राउंड शोल्डर्स, गोल कंधे जिसको हम कहते हैं। शोल्डर बिकम राउंड एंड टिल्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ गिरे हुए प्रतीत से होते हैं। द कॉजेज ऑफ राउंड शोल्डर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, राउंड शोल्डर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। इम्प्रॉपर फर्नीचर, अर्थात जो हमारा फर्नीचर है बैठने का, जहाँ पे हम बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, जो भी हम फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं वो सब इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। देन बाय वियरिंग वेरी टाइट क्लोथ, यदि हम बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ पहनते हैं जिससे कि हमारी कंधे की मसल्स अकड़ी हुई रहती हैं, जकड़ी हुई रहती हैं, जिसकी वजह से भी राउंड शोल्डर की दिक्कत हो सकती है। इट मे बी ड्यू टू हेरिडिटी हो सकती है, यदि अनुवांशिक यदि किसी को परिवार में हो तो वह उससे भी हमें ये हेरिडिटी मिल सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, यदि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, हमें नॉलेज नहीं है एक्सरसाइज करने की, तब भी ये दिक्कत हो सकती है। सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग इन बेंट पोजीशन में
ऑल्सो रिजल्ट इन राउंड शोल्डर। यदि हम बैठते समय, चलते समय या खड़े होते समय झुके रहते हैं आगे की तरफ, तब भी राउंड शोल्डर होने की दिक्कत हमें हो सकती है। देन इसके करेक्टिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, सुधारात्मक उपाय। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम, मतलब हॉरिजॉन्टल बार पर कुछ समय के लिए लटकना, जिससे हमारे कंधों पे इफेक्ट पड़ता है। अवॉइड हैवी लोड्स ऑन शोल्डर, अपने कंधों पे अत्यधिक भार को ना उठाना। परफॉर्म चक्रासन एंड धनुरासन, चक्रासन और धनुरासन जैसे आसनों का प्रयोग करना। और स्टैंडिंग इन इरेक्ट पोजीशन, जब भी हम खड़े हों तो हमें सीधा खड़ा होना चाहिए, हमारे कंधे आगे की तरफ नहीं झुकने चाहिए। तो ये थे इसके करेक्टिव मेजर्स।